माधोपुर गांव में पवन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी तथा 8 साल के बच्चे मदन के साथ रहता था। उसकी एक किराने की दुकान थी। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद पवन की पत्नी का अचानक तबीयत खराब हो गया। उसने कई जगहों पर अपनी पत्नी का इलाज करवाया, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो सकी तथा उसकी मृत्यु हो गई। अब पवन तथा उसका बेटा मदन अकेले हो गए। कुछ दिनों के बाद परिवार वालों ने मिलकर पवन की शादी करवा दी। अब फिर से वे खुशी खुशी रहने लगे। पवन की पत्नी का नाम मीना था, जो एक नेक दिल की महिला थी। वह पवन के बेटे मदन से बहुत प्यार करती थी। वह उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी, मगर मदन सौतेली माँ से बहुत नफरत करता था। उसे लगता था कि सौतेली माँ बच्चों से प्यार नहीं करती है। कुछ दिनों के बाद पवन की भी तबीयत खराब होने लगी। उसने मीना तथा मदन को बुलवाया तथा मीना से कहा, मीना, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। मेरा एक ही बेटा है मदन, तुम इसका ख्याल रखना। इसे किसी चीज की कमी मत होने देना। यह कहते ही पवन की मृत्यु हो गई। मीना तथा पवन काफी दुखी रहने लगे। उसकी दुकान भी बंद हो गई। मीना इधर उधर काम करके घर चलाने लगी, मगर मदन दिन भर इधर उधर खेलते रहता था। उसे अपनी सौतेली माँ से काफी नफरत थी। वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। मीना रोज एक सांप को दूध पिलाया करती थी। शाम होने पर वह सांप घर आता था, तब मीना उसे कटोरी में दूध दे देती थी। कुछ दिनों के बाद घर की स्थिति काफी खराब होने लगी। मीना उदास बैठी थी। शाम में जब वह सांप आया, तब उसने मीना से पूछा, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तब मीना ने कहा, मैं काम करते करते कमजोर हो गई हूँ। मुझसे अब काम किया नहीं जाता। अब मेरा घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं उदास हूँ। मैं कैसे मदन की देखरेख करूँगी? तुम चिंता नहीं करो। तुम रोज मेरी पूंछ का थोड़ा सा हिस्सा काट लेना। मेरी पूंछ फिर से बढ़ जाएगी तथा कटा हुआ पूंछ सोना बन जाएगी। उसे तुम बाजार में बेच आना। अब मीना रोज बगीचे में दूध लेकर जाती थी। सांप जब दूध पीता था, तब मीना सांप का थोड़ा सा पूंछ काट लेती थी और वह सोने में बदल जाया करती थी तथा उसे मीना बाजार में बेच आती थी। इस तरह धीरे धीरे वो अमीर हो गए। मदन को ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मदन ने मीना पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन उसने देखा मीना दूध का कटोरा सांप के आगे में रख दिया और सांप जैसे ही दूध पीना शुरू किया, मीना ने थोड़ी सी उसकी पूंछ काट दी तथा वो पूंछ सोने में बदल गई। यह देखकर मदन की आंख फटी की फटी रह गई। दूसरे दिन मदन ने अपनी माँ की साड़ी पहनी तथा बगीचे में सांप के लिए दूध लेकर गया। सांप को उसने दूध दे दिया। सांप जब दूध पीने लगा, तब उसने उसकी पूंछ काट ली, लेकिन उसने उसकी पूंछ ज्यादा ही काट दी, जिससे सांप को खून निकलने लगा। वह समझ गया कि यह कोई और व्यक्ति है। सांप ने मदन को काटने के लिए पीछा किया, परंतु मीना ने सांप के आगे अपने बेटे के लिए विनती की और सांप ने मदन को माफ कर दिया। अब मदन को समझ आ गया कि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत प्यार करती है। अब मदन भी अपनी माँ से काफ़ी प्रेम करने लगा तथा अपने पिता की दुकान को फिर से चालू किया और मेहनत करने लगा।